अच्छा गीत है आज का। मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में अपने को देखो, कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में ही विचार किया जाता है ना। ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया को सतयुग कहा जाता है। यहाँ पुण्यात्माएं कहाँ से आए? सब पाप ही करते रहते हैं। क्यों अभी है रावण का राज। स्वयं कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं यह भारत ही हमारा खीर खंड था, पुण्यात्माओं का खंड था। खुद भी कहते हैं यह भारत ही हमारा पुण्य आत्माओं का खंड था। कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते थे। सब खीर खंड होकर के रहते थे। बाप भी कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चे भी आपस में खीर खंड होकर के रहो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तो तमो प्रधान आत्मा कोई होती ही नहीं है। अभी ये सब बातों की रोशनी बाप ने ही आकर के दी है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे। उन्हों की ही महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। हम खुद भी उनकी महिमा करते थे। मनुष्य कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप ही आकर के हमारे पर तरस करो, तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। अब ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पापात्मा बन गए हैं। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर के देवताओं के चरणों में झुकते हैं। साधु संत आदि भी यात्रा स्थान पर जाते हैं। अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते रहते हैं। तो यह तो अब है ही पापात्माओं की दुनिया। भारत की पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। देखो मनुष्य मरते हैं तो कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब तो सत्युग था। मनुष्यों को तो बस जाने या न जाने, समझ में आए या नहीं, कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गया तो जरूर पहले नरक में ही था ना। देखो सन्यासी मरते हैं तो उनके लिए कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अंतर हो गया ना। कोई के लिए कहते हैं स्वर्ग पधारा और सन्यासी कहते हैं कि ज्योति ज्योत समाया। ज्योति ज्योत में समाया अर्थात फिर तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। तुम बच्चे जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उसको तो निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे।
तो बच्चों को बाबा कहते बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें बाप बैठ करके सुनाते हैं, जो बहुत अच्छी रीत से धारण करनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अब बाबा आए हैं, इसलिए हमको वैकुंठ का रास्ता बताने के लिए बाप आए हैं, हम बच्चों को राजयोग सिखलाने, पावन दुनिया का मार्ग बता करके गाइड बन हमको अपने साथ ले जाते हैं। बताया है, बरोबर देखने में आता है, बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। तो विनाश होना है अब पुरानी दुनिया का, पुरानी दुनिया में ही तो उपद्रवाद होते हैं। तो देखो बाबा कितना मीठा है, आकर के अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधेरे में धक्के खाते ही रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ ही है ना, बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ये मालूम हो गया है कि आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन, परंतु मनुष्य तो समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का तो अब विनाश होना है, परंतु यथार्थ समझते कुछ भी नहीं है। आजकल तो मनुष्य घर बार छोड़ते ही नहीं है। अगर कोई कारण हो गया तो घर से निकल जा करके सन्यासी बन जाते हैं। बीच में मैंने कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही जो घर से रुसे और बस जाकर के सन्यासी बने, मुफ्त में बहुत सब कुछ मिल जाता है। अब वो तो है हद का सन्यास, और तुम्हारा तो है ये बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का सन्यास। क्योंकि इस समय दुनिया तो सारी पतित है। ऐसी पतित दुनिया को फिर से पावन बनाना है। अब ऐसा पावन बनाना, बाबा कहते ये तो एक बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था। लक्ष्मी नारायण के भी चित्र है ना, देवी देवताओं की देखो महिमा गाते हैं ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों का तो है हठ योग कर्म सन्यास, लेकिन वास्तव में कर्म का सन्यास तो हो ही नहीं सकता है। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। तो वास्तव में ये कर्म सन्यास अक्षरी रंग है। ये है अभी, ये अपना तो है कर्म योग, राज योग। बाबा कहते हैं तुम पहले पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे, अभी तुम जान गए हैं। क्या जानते हैं हम कि अब हमको 84 ने पड़े, वरण भी तो गाए हुए हैं। अब हमारे ये 84 जन्म आकर के पूरे हुए हैं, और अब बाप ने हमें अपना बना करके ये ब्राह्मण वरण शुरू कर दिया है। इस ब्राह्मण वरण का तो किसको पता ही नहीं है। अभी बाप बच्चों को महामंत्र देते हैं। कौन सा?
बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते, घर ग्रस्त में रहते कमल पुष्प समान बनो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं निकलेगा। बहुत मीठे बनो, बाप की याद में सदा मुस्कुराते रहो। देखो, देवताओं के चित्र कितने हर्षित चित्त दिखाते हैं, तो अभी तुम भी तो वो ही थे। हम सो देवता थे, सो देवता फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। अभी तो हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आकर बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, बाबा कहते हैं, सो है ईश्वरी वंशी। बाबा का वर्षा तुम्हें मिलता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब तुम देवी देवताओं का राज्य था तो उस समय एक ही आदि सनातन सत्य धर्म था और कोई भी धर्म नहीं थे। हम सो का अर्थ भी उन्होंने तो निकाला है, आत्मा सो परमात्मा। और अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवता, और फिर सो देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो फिर वैश्य, और वैश्य वो फिर शूद्र बन जाते हैं। फिर बाप आकर के हमें ब्राह्मण बना करके ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। अब आत्मा कहती है, हम आत्मा पवित्र है, तो हमारा शरीर भी, हम आत्मा पवित्र थी तो हमारा शरीर भी पवित्र था। वो कब था? जब वो वॉइसलेस वर्ल्ड सत्युग था। अभी तो है ये विशेष वर्ल्ड, सुख धाम और दुख धाम, और फिर शांति धाम। 3 धाम गाए जाते हैं। जहाँ सुख शांति धाम वो है जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। भल अभी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु अर्थ भी तो यथार्थ समझे ना। आज कहते हैं भाई भाई और कल देखो बंदूक लगाते रहते हैं। बाकी आत्माएं तो सब है ही आपस में ब्रदर्स। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो सब फादरहुड हो जाता है। फादर को वर्षा, फादर को तो तुम बच्चों को वर्षा देना है और ब्रदर्स को वर्षा लेना है। देखो, रात और दिन का फर्क है। फादर को वर्षा देना है और हम ब्रदर्स को वर्षा लेना है। और मनुष्य क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा, सब फादर ही फादर है, न कोई देने वाला न कोई लेने वाला। बाबा कहते हैं, देखो कितना वो लेने वाले, वो ब्रदर्स लेने वाले, बाप देने वाला, और ये है कि सब आत्मा सो परमात्मा है। कितना रात दिन का अंतर हो जाता है। बाप तो है पतित पावन, उनसे ही तो पावन बनना है। मनुष्य से देवता बनने चाहते हैं तो हमें बाप ही तो आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। देखो,
ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, मनुष्य ते देवता किए कर्तन लागे मार, सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंद बने हैं। रावण राज में जीवन बंद, ये रावण राज द्वापर से शुरू होता है। फिर देवताएं भी धीरे धीरे वाम मार्ग में चले जाते हैं। अब उन्हों की भी निशानियां रखी हुई है न जगन्नाथ के मंदिर में। बाबा कहते हैं जगन्नाथ मंदिर में बहुत देवताओं के गंदे गंदे चित्र दिखाए हैं। आगे तो ये कुछ बातें समझ में ही नहीं आती थी, अब देखो कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे, आगे देखते थे ऐसे चित्र तो वंडर खाते थे। देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं। और अंदर फिर काला जगन्नाथ की फिर काली मूर्ति दिखाई है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। अब ये तो किसको पता ही नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। चलो कृष्ण के लिए तो कह देते हैं कि उनको सर्प ने डसा तो काला बन गया। राम को क्या हुआ जो राम को काला दिखाते हैं। नारायण की शक्ल भी तो कहाँ कहाँ काली दिखाते हैं, शिवलिंग भी काला दिखाते हैं, सबको काला ही काला दिखाते हैं। बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं ना, ऐसे लगता है कि देखो बाबा कैसे हम बच्चों को ये सब कॉमन बातें बता रहे हैं कि मनुष्यों की कैसी बुद्धि हो गई है, सब काला ही काला दिखाते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि उन्हों को नजर आती है। इस समय तो सब है ही पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया है। पहले पहले तो शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वे तो सब चीजें गायब हो गई हैं। ये तो मोस्ट वैल्यूएबल चीजें थी। पुरानी चीज का कितना मान होता है। पहले पूजा शुरू हुई 25 वर्ष हुए, इतने पुराने चीजें अब तक होंगी क्या। पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, ये फिर कह देते हैं ये तो लाखों वर्षों की बात है। जानते तो कुछ नहीं है, पूरा पता है नहीं, कह देते हैं ये तो लाखों वर्षों की बातें हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था, अभी है कलयुग, विनाश सामने खड़ा है। अब तो सबको जाना है, बापी तो सबको ले जाने के लिए आए हैं। ब्रह्मा के द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवता बन करके विश्व की पालना करेंगे। अब ये सब बातें जो बाप तुम्हें बता रही है, ये कोई भागवत गीता में नहीं लिखी हुई है। बाप कहते हैं ये नाले तो सारी गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण भी तो त्रिकालदर्शी नहीं थे, फिर यह ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है। बाबा कहते इस समय तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। अब इसलिए अब सबसे अच्छी सेवा तुम बच्चे ही अब मनुष्यों की करते हैं। तुम हो इसलिए तुमको कहा जाएगा
तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह भला निकले कैसे? बाप भी देखो, पहले तो ब्रह्मा बाप भी जवाहरी थे। सोने में जैसे सोने में आयरन की खाद पड़ते पड़ते सोना क्या बन जाता है? जब मिक्स होता है तो उसका रंग भी थोड़ा बदल जाता है। ऐसे ही आत्मा में ये आयरन की खाद अर्थात तमोगुण की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है। अब ऐसी आत्मा पावन कैसे बने? बाप कहते हैं, हे आत्मा माम एकम याद करो। पतित पावन बाप तुमको श्रीमत देते हैं। भगवानो वचन, हे आत्माएं, तुम्हारे में अब जो खाद, तुम्हारे में जो इतनी खाद पड़ गई, तुम पतित बन गए हो। अब पतित वो फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं। उसका एक ही उपाय है, माम एकम याद करो। इसी योग अग्नि से ही तुम्हारे विक्रम दगत होंगे। अभी तो देखो हठ योगियों के कितने आश्रम बने हुए हैं। अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए रहते हैं। परंतु ये तो है तुम्हारा योग अर्थात याद की भट्ठी। भल आए है ना भट्ठी में बैठने के लिए टीचर्स बहने, हाँ? जो 30 वर्ष से ऊपर वाली बहने हैं हाथ उठाना। अर्जुन तो आने वाली है बहुत, अभी तो थोड़ी पहुंची है। बाबा कहते हैं, भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि भले बनाओ, बल बच्चों की संभाल करो, परंतु सवेरे उठ करके तो बाप को याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा होता है। कहा भी जाता है, भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा में ही तो बुद्धि है। भक्ति भी सवेरे करते हैं। मन बुद्धि आत्मा के ही तो है। भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे सवेरे उठ करके बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। सारा कचरा निकल करके आत्मा कंचन बन जाएंगी। फिर तुम्हें काया भी कंचन मिलेंगी। अभी तो तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी कंचन नहीं बनी है। भारत के देवी देवताओं के ही 84 जन्मों का हिसाब माना जाता है। ये वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री डायग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु वर्ल्ड ड्रामा की इस साइकिल की आयु कितनी है ये कोई नहीं जानते हैं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते। कोई कितना वर्ष बताते, कोई कितना वर्ष बताते हैं। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ बनाने के लिए। यह जो आत्मा में खाद पड़ गई है, ये सारी याद की अग्नि से ही ये तुम्हारी खाद निकलेंगी। याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को अभी बहुत बहादुर बनना है।
बाबा कहते हैं बच्चे डरो मत, जिनका रक्षक स्वयं भगवान बाप बैठा है उनको किससे डरना है। ये भी तो हिम्मत चाहिए कि हाँ हमारा बाप बैठा है, हमें किस बात का डर है, कुछ भी हुआ तो बाबा हमें मदद करता ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं जिनका रक्षक स्वयं भगवान बाप बैठा है उसको किससे डरना है। तुम्हें कोई भी श्राप आदि क्या देंगे, परंतु अपने में इतना योग बल और इतना बाप में विश्वास, इतनी ही याद बनी रहे, तब फिर ये श्राप आदि क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन उनसे पहले स्वयं के अंदर इतनी योग शक्ति जमा हो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब बाबा की मुरली सुनी, मीठी मीठी बातें